नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति। आज मैं आपके समक्ष कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा रचित श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के पुस्तक में रचित अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण के 31 से 35 श्लोकों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। न च श्रेयोन अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य यह है कि यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु में है। सारे बद्धजीवी शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसे परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसे देहात्मिक बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा उज्ज्वलमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये है एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने में विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा था। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने की योग्य समझता है। किम नो राज्ये न गोविंद किम भोगे जीवितेन वा ये शमार्थे कांक्षितम नो राज्यं भोगः सुखानि च ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ग्रतोमि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं न महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य यह है कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञापालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी कि वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से
जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवद इच्छा होने पर ही भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भगवद इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। धन्यवाद।